So good morning all. Today we will see how to construct a regular polygon. To construct a regular polygon. So there are various methods to draw this. First method is inscribe circle method. Inscribe circle method. Okay. So now take any line AB of any distance. कोई भी distance जो भी आपको लगता है वो distance का एक line ले लो. Okay. एक लाइन ले लो, उसका नाम दे दो, रहेगा ए, रहेगा बी, ए और बी. Then keep compass on A and radius will be AB. A पे पॉइंटर रखो, A पे पॉइंटर रखो और रेडियस का रहेगा AB, इतना डिस्टेंस लो. Then you can draw an arc. Okay, first take a line. First take a line AB of any length, जो भी लेंथ लेना होगा आपको, वो लेंथ का डिस्टेंस ले लो. Then okay, give the name A and B. Then keep pointer on A. Keep pointer on A and take radius AB and draw a arc. हो गया इतना? Hello? Yes, sir. Yes, okay. Now what you have to do, you have to divide this semicircle into 7 equal parts. सेमीसर्कल को आपको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्टेंस मैं नहीं ले सकता बराबर. अब ये कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 180 बराबर. ये कितना हो जाएगा 180.
और कितने हमको 7 इक्वल पार्ट्स करना है, तो 180 डिवाइड बाई 7 कितना होता है? $25.71 बराबर। तो इतना आपको लेना पड़ेगा कंपोस्ट, या 25 डिग्री ले लो, उतना भी लिया तो भी हो जाएगा। 25.7 यानी आधा ले लो, 25.5, इतना आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अभी स्केल आप लेके देखो, 25.7 डिग्री का लो और इसको 7 पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से तो कंट्रोल करना। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही। आ रही ना? आ मैं रही है सर। एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हेलो। हाँ हाँ, हेलो, आ रही आवाज? हेलो, हाँ सर। आ रही ना? हाँ। हाँ सर। आप क्या करो, डिस्टेंस लो, 25 डिग्री, आ रही है इतना सर इतना अभी। आपको कट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, 25 डिग्री इतना आपको कट करना पड़ेगा यहाँ से, 25 डिग्री का, और 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। अब इसको डिस्टेंस 25 यानी ये इतना हो जाएगा, 25.7 यानी इतना, इतने डिस्टेंस पे आपको कट करना पड़ेगा, इतना एक लेना पड़ेगा डिस्टेंस। तो ये यहाँ पे हो नहीं रहा है। ठीक है, मैं इतना करके देखता हूँ। एक हो गया, दो हो गया, ये 4 हो गया। अरे यार, यही प्रॉब्लम हो जाता है। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा?
हेलो, आर्य से आर्य से आ रहे ना? मैं बहुत कम बोल रहा हूँ ना, आरी सर। मेरा ध्यान पूरा इधर है लिखने की तरफ, ये ड्रॉ करने की तरफ। ये क्या करना है आपको, 25 डिग्री, 25.7 इतना डिस्टेंस लेना है डिग्री, और ये यहाँ से आपको 7 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, ठीक है? 3 4, तो ले लो ना अपना डिस्टेंस, ले लो कंपास में, और इसको, इस सेमी सर्कल को डिवाइड करो। कितने पार्ट में करना है? 7 इक्वल पार्ट में। थोड़ा सा कम पड़ गया मेरे, क्योंकि इसमें 40 जाता है काम ऐसे। ट्वेंटी सिक्स ही आ रहा है यहाँ पे, 25 नहीं आ रहा है। इस तरह से 7 पार्ट में डिवाइड करो आप पहले। आई होप किया होगा। हुआ क्या, कितने लोगों ने किया? हो गया सर। हो गया ना? आ गया कि हो 7 गया बराबर? सर। 7 बराबर हो गए? हाँ। हाँ ठीक है, तो इसको नंबरिंग दे दो 1 से लेके 7 तक। इस तरह से आएगा ये 7। सर अगर बी से भी 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो चलेगा ना? क्या क्या? सर अगर पॉइंट बी से भी अगर 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो चलेगा ना? पॉइंट बी? नहीं समझा नहीं। सर आपने लेफ्ट साइड से डिवाइड किया ना हाँ 7 हाँ, इक्वल कहीं से पार्ट। भी, कहीं से भी कर सकते, कहीं से भी कर सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको ना जो हेप्टागन ड्रॉ करना है, दैट इज फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम ए, इस तरह से जाना है हमको ना। तो मैंने इधर से किया, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर सकते हैं आप। नंबरिंग लेफ्ट साइड से दो, वो बेटर रहेगा। ठीक है।
ठीक है, इतना हो गया। हाँ ओके, अभी क्या करना है आपको, जो आपका ए पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है 2 के साथ। जो ए पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है आपको 2 के साथ। ठीक है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो A2 है इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। हमने सीखा था वो मेथड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, बताओ, कोई बताएगा? एनीबडी? मतलब सेंटर पॉइंट निकालना है हमको। क्या करेंगे, पॉइंट ए पे ए रखेंगे। पॉइंट पे रख के हाँ, हम्म, आपसे भी ज्यादा डिस्टेंस लेना है आपको। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क बना देना है। ठीक है, इधर एक आर्क बनाना है और इधर एक आर्क बनाना है। सिमिलरली यहाँ रख के इधर एक आर्क बनाना है और इधर भी इसके लिए मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका। ये 2 पॉइंट आपको ज्वाइन करने हैं। यहाँ से इसको एक्सटेंड करो बाहर तक। ठीक है, ये हो गया A2 के लिए डिवीजन। सिमिलरली आपको क्या करना है, AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है हमको। तो मैंने क्या किया, पॉइंटर कहाँ रखा, B पे रखा, B पे रखा और इधर एक ड्रॉ किया और इधर एक ड्रॉ किया। ये इधर एक, इधर एक, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देना है। यहाँ कहीं भी टच होगा जाके, जहां पे टच होगा उसका नाम देना आपको O। का नाम देना आपको O। इतना हुआ क्या? यस सर। हाँ, क्या किया हमने, पहले AB ये लाइन ड्रॉ की। कोई भी आया है ज्वाइन कर, जल्दी ज्वाइन क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता है। ओके, हमने क्या किया, पहले AB लाइन बनाई, कोई भी डिस्टेंस लिया, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर सेमी सर्कल को 7 पार्ट में डिवाइड किया हमने। ओके, 7 पार्ट में डिवाइड किया। 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो सेकंड डिवीजन है उसको कनेक्ट किया हमने A के साथ। अब मुझे क्या करना है, ये जो भी आप पॉलीगॉन बनाओगे वो सर्कल के अंदर रहेगा, इसलिए इसको इंस्क्राइब सर्कल मेथड बोलते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करना है तो हमको क्या क्या चाहिए, सेंटर मिलना चाहिए। तो सेंटर मिलने के लिए हमने क्या किया, ये A2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये वाला, और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये वाला। ये दोनों जहां पे ज्वाइन हो जाते हैं उसका नाम दे दिया O। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, O पॉइंट मिल गया। अभी O पॉइंट पे आपको पॉइंटर रखना है। ओके, यू हैव टू कीप द पॉइंटर हियर। ठीक है, और रेडियस कितना रहेगा, OA, ये इतना रेडियस रहेगा और आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है,
क्या ड्रॉ करना है आपको? सर्कल। आपको सर्कल ड्रॉ करना है, समझे क्या? वो जो सर्कल है ना बराबर 2 में से यस बी सर। जाना चाहिए। अभी मेरा थोड़ा क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया है, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। हो गया क्या? बन गया सबका? सर्कल बन गया? यस। ओके। यस सर। अभी काफी सिंपल हो गया काम। अभी क्या करना है हमको कि यहाँ पे पॉइंटर रखना है और 7 पॉइंट कट करते जाना है हमको, ठीक है। क्योंकि अभी हमको क्या बनाना है? हेप्टागोन ना, तो यू हैव टू कट 7 पॉइंट। ये दूसरा हो गया। रेडियस उतना ही रहेगा जितना वो है ना, ओ ए उतना ही रेडियस रहेगा। ये तीसरा हो गया। ये चौथा हो गया। थोड़ा गड़बड़ जैसा हो गया है थोड़ा सा। मेरी इसमें तो प्रॉपर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया मेरे इसमें, समझ लो कि थोड़ा कम ज़्यादा हो गया। तुम्हारे इसमें आ जाएगा बराबर, मेरे इसमें क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इधर। और ये सारे पॉइंट ज्वाइन करने हैं आपको। ये थोड़ा छोटा हो गया एक्चुअली, वो इक्वल साइज के आने चाहिए। 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से वो हेप्टागोन बन गया। यहाँ पे नंबरिंग जो है देना पड़ेगा आपको। F हो गया। आया हो आपका, आया होगा बराबर। थोड़ा सा मेरा एकदम प्रिसीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैसा है मेजरमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। इस तरह से ये पॉलीगॉन बन गया, रेगुलर पॉलीगॉन। और ये है मेथड का नाम है इंस्क्राइब सर्कल मेथड। कितने लोगों का बन गया प्रॉपर? हेलो, कितने लोगों का बन गया प्रॉपर? बन गया क्या? हेलो, यस। बराबर आ गया, एकदम परफेक्ट आ गया? नो सर। नहीं आया परफेक्ट? नो क्यों नहीं सर। आया? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला इतना ही रख के आपको 7 पार्ट में कट करना था वो। ठीक है, इसको और से एक बार आप करके देख लेना। अभी मेथड तो समझ में आ गई ना आपको? Now you understood यस the सर। method. यस। Suppose यस in the सर। exam, if it is asked to draw a say heptagon by inscribe circle method, then you need to use this method. तो मेथड आपको समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेथड से आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। और ये सभी आपको शीट पे भी ड्रॉ करना है बाद में, तो ये मेथड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझा? Shall we take another? यस सर। Okay. यस सर। Yes, sir. Now we will take another one. Now again we will draw the same thing but by another method, and that method is known as arc method. Method is known as arc method.
नाउ द सेम थिंग जैसे हमने किया था, ए बी ड्रॉ करो, ए बी ड्रॉ करो यहाँ से, ठीक है। इसका नाम दे दो, एक का ए दे दो, दूसरा बी दे दो। सेमी सर्कल तक का आपको सेम बनाने का है, 7 इक्वल, वो सेम चीज और एक बार बनाओ। ये रेडियस ले लो, अभी थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया इधर। अब इसको कितना लेना है, 25 26 जो भी देना है। यहाँ पे रख के कितने 7 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। वन टू थ्री फोर फाइव, पूरा छोटा मोटा हो गया वो। थोड़ा छोटा पड़ा होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये खूब बहुत डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आना चाहिए, थोड़ा कोशिश करो इक्वल लाने का। नंबरिंग दे दो, 1 ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम है जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद एक्चुअल ए और 2 को ज्वाइन करते, यहाँ तक भी सेम है, ज्वाइन ए 2, यहाँ तक आपका सेम है।
उसके बाद आपका मेथड शुरू होता है। यहाँ तक आपने बना लिया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो a और 6 है ये इसको आपको ड्रॉ करना है, A6 को ड्रॉ करना है और डिस्टेंस लेना है आपको ए बी इतना, और आपको कट करना है। जैसे कि अभी इसमें डिस्टेंस कितना रहेगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना लो, ए बी, एक लाइन बनाओ ए से 6 तक, ऐसी बड़ी लाइन बनाओ। फिर ये जो कंपास है उसका डिस्टेंस लो, ए बी इतना डिस्टेंस लो, और वो आर्क कट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पे आर्क कट हो गया है उसका नाम देना है आपको सी, ठीक है। जहाँ पे आर्क कट कर दिया उसका नाम देना है आपको सी। और ये एक बी को सी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और वैसे ही आपको सारे के सारे पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे। जैसे ए से लेके 5 हो गया, अब डिस्टेंस कितना लेना है आपको, यहाँ से डिस्टेंस लेना है आपको, ये डिस्टेंस लेना है, ठीक है। और पॉइंटर कहाँ रखना है आपको, यहाँ पे रखना है पॉइंटर, और यहाँ कट करना है। तो इसलिए ये लाइन थोड़ी बड़ी चाहिए, लाइन थोड़ी बड़ी चाहिए, अगर बड़ी रहेंगी तो जाके होगा। काम करता मैं डबल बना छोड़ा नहीं आपको, थोड़ी बड़ी चाहिए लाइन, ये भी लाइन बड़ी चाहिए। अभी ये यहाँ रखो, कट करते जाओ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे को यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस का थोड़ा सा इश्यू आ गया यहाँ पे। ये जो 4 नंबर का लाइन है, थोड़ा 4 इधर चाहिए पॉइंट। थोड़ा पॉइंट इधर चाहिए था। आपके इसमें बराबर आया होगा, थोड़ा सा 4 पॉइंट इधर चाहिए, सेम इसके केस में भी होगा। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, और आपका जो मतलब रेडियस है वो फिर से एक बार सेट कर देते हैं अपन।
करीब यहाँ आना चाहिए वो। किसी का आया क्या, बन गया एनीबॉडी? हेलो, नो सर। हो गया सबका, आपका बन गया? नो। नहीं बना। देखो यहाँ से है ना, बी सी इतना डिस्टेंस लेके यहाँ यहाँ से फिर सी से यहाँ मार्क करना है। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंटर रख के इधर का जो भी मार्क हो जाएगा, देन यहाँ रख के ये कहीं तो भी डिस्टेंस जो है समवेयर इधर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये, हाँ ये बाहर रेडियस जाना इतना रहेगा, इतना रेडियस रहेगा बी सी। तो फिर ये ज्वाइन करना है आपको, सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन करने हैं। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन होगा और ये बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेथड टू ड्रॉ। तो इसको बोलेंगे आर्क मेथड, और इसको आपको नंबरिंग देना है। इस तरह से, ठीक है। देखो ट्राई करके इसको प्रॉपरली बनाओ एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि कैसा है कि उस एकदम परफेक्शन आना चाहिए। तो ऑनलाइन मतलब डिजिटली तो बहुत डिफिकल्ट है, पेन पेंसिल से आ जाता है वो प्रॉपरली। कितने लोगों का आया? सर हो गया, बन गया? हाँ। हाँ, सिर्फ ये जो लाइन है ना 3 4 5, ये सभी को एक्सटेंड, मेरा पॉइंट थोड़ा सा फर्क पड़ गया, ये इसको एक्सटेंड करना है। और ये इतना डिस्टेंस बस यहाँ से यहाँ मार्क करना है, यहाँ से यहाँ मार्क करना है, यहाँ से यहाँ मार्क करना है, और ये आखिर में यहाँ ज्वाइन करना है। इस तरह से 7 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो ये एक मेथड हो गई आपकी आर्क मेथड। एक इंस्क्राइब सर्कल मेथड थी और दूसरी आर्क मेथड थी। ऐसे 2 मेथड हमने बनाए, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जनरल मेथड। हो गया इतना? शैल वी टेक अनदर? Yes, sir. सर यस। ओके, तो दिस इज नाउ जनरल मेथड। एकदम सिंपलेस्ट है। अगर उन्होंने बोला बाय एनी मेथड, तो आप ये जनरल मेथड से जाओ, ये सबसे सिंपल है। बट अगर स्पेसिफिक बोला मेथड पॉलीगॉन के लिए, तो फिर आपको वो मेथड ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सो जनरल मेथड, इसमें आपको सेम ए बी लाइन लो, यू कैन टेक ए बी लाइन। ए बी लाइन ले लो, कोई भी डिस्टेंस की। देन ए बी से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सीधा प्रोटेक्टर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। प्रोटेक्टर आप यहाँ रखो, 90 डिग्री वाला पॉइंट मार्क करो। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन। और इसका डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? जितना ए बी का डिस्टेंस है, जितना ए बी का डिस्टेंस है, तो ये इतना डिस्टेंस है, तो ये भी इतना रहेगा। तो बाकी का मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू बी पी, यू कैन से। तो ये डिस्टेंस हो गया, ए बी इक्वल्स टू बी पी।
इसके बाद मतलब ये ए बी और बीपी का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। अब ए को ए को पी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए विथ पी। ज्वाइन ए विथ पी, ठीक है। क्या लिया हमने, पहले ए बी लिया कोई भी डिस्टेंस का, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दिया, उसका नाम दे दिया पी। देन ए को पी से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद कंपोज लो, और कंपोज में ये पॉइंटर बी पे रखो, और रेडियस लेना पड़ेगा आपको ए बी। ए बी इतना डिस्टेंस लो। और यहां से क्वाड्रेंट ड्रॉ करो, ठीक है। क्या किया हमने, ए बी इतना रेडियस लिया, पॉइंटर रखा हमने बी पे, और यहां से एक ऐसा क्वाड्रेंट ड्रॉ किया। हो गया इतना? यस सर। हाँ, अभी क्या करना है, जो ए बी है इसको हमको पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसका ए बी का मतलब ये ए बी का मिड पॉइंट निकालना है हमको। तो हमको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो व्हाट वी विल डू, we'll first of all draw the perpendicular bisector. Now you know how to draw it. You can keep the pointer here, you can take a arc here, and similarly ये इधर में, then same you can do with keeping the pointer on A. Likewise, और ये लाइन ज्वाइन कर देना है आपको, और ये एक्सटेंड कर दो एकदम स्ट्रेट इस तरह से, ठीक है। क्या किया हमने, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। अभी आपको आता है कैसे लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, यहाँ पे रख के इधर में एक लाइन निकाली नीचे में, और यहाँ रख के इसको क्रॉस कर दिया। तो यू विल गेट 2 पॉइंट्स, यू ज्वाइन दिस पॉइंट। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, द पॉइंट दिस वन, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसका नाम दे देना है 4, ये वाला, this one, and the point above that will be 6। ये 4 पॉइंट हो गया और ये 6 पॉइंट हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट पॉइंट 5 ये 4 और 6 के बीच में होगा, तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, नाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर we need to keep pointer here,
और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपको जो सेंटर मिल रहा है ये वाला, ये आपको पॉइंट हो गया 5। ये हो गया 5, ठीक है। 4, 5 और 6। तो इस तरह से अभी आपको क्या करना है, अगर आपको 7 पॉइंट चाहिए होगा तो ये डिस्टेंस से आपको कट करते जाना। अभी मेरे पास तो काफी कम जगह है, मैं क्या करता हूँ स्केल से कर लेता हूँ, रूलर लाइन ले लेता हूँ। कितना है ये 1 mm का है। आप सीधा सीधा मार्क इतना कंपास में लेके कट करते जाओ ऐसे पॉइंट इधर में। अब मेरे पास वो कंपास छोटा होता नहीं, सो what I will take distance now. This distance is say 8 mm, तो मैं 8 mm पे मार्क करते जाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 7 हो गया, ये 7 नंबर हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे आएगा वो पूरा। ये 8 हो गया, तो इस तरह से ये इक्वल 4 to 5 इक्वल डिस्टेंस, 5 to 6 इक्वल, 6 to 7, 7 to 8। इस तरह से आप ये मतलब अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 4 से लेके, अगर पेंटागन तो ये 5, हेक्सागन तो 6, हेप्टागन तो 7, ऑक्टागन तो 8। इस तरह से आप एक ही लाइन से आप सारे के सारे पॉलीगॉन्स बना सकते हैं, वो उसका फायदा है। और अभी वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो अपन देखेंगे, तो विल सी दैट वन नाउ। यहाँ तक हो गया क्या? एनी प्रॉब्लम कुछ है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ यस, हेलो, है क्या सब लोग? हेलो, हो गया सर यहाँ तक। यहाँ तक हो गया? हाँ। सबका हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. जी, Yes. ठीक है। यस सर। यस, अभी अपन देखेंगे हाउ टू ड्रॉ पेंटागन। ठीक है, पेंटागन या एक हेक्सागन देख लेंगे, हेक्सागन कैसे बनाते हैं। नाउ हेक्सागन मींस व्हाट? 6 साइड, 6 इक्वल पार्ट्स में होता है वो। नाउ व्हाट विल डू, वी विल ड्रॉ दैट बाय इंस्क्राइब सर्कल मेथड। ओके, सो इंस्क्राइब सर्कल मेथड से हमको ड्रॉ करना है। तो हेप्टागन लेते 6 से लेके 7, ये 7 से लेते अपन, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। हेक्सागन लेते हैं, हेप्टागन। आप हेक्सागन पेंटागन आप बना के देख लेना बाद में। तो अभी आपको ये 7 पे रखो, अगर हेप्टागन ड्रॉ करना है तो 7 पे रखो, हेक्सागन ड्रॉ करना है तो 6 पे रखो। विल ड्रॉ हेप्टागन, so we'll keep the pointer on 7 and रेडियस कितना रहेगा इसका? A7।
ये इतना 7 पे रखो और रेडियस कितना रहेगा A7। यहाँ से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या किया हमने, पॉइंटर रखा 7 पे, रेडियस लिया A7 और एक सर्कल ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे हेप्टागन ड्रॉ करना है। अगर हेक्सागन ड्रॉ करना है तो 6 पे रख के ड्रॉ किया रहता, अगर पेंटागन ड्रॉ करना है तो 5 पे रख के ड्रॉ किया रहता। तो ये जनरल मेथड है, इससे आप कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो, पेंटागन, हेक्सागन। ओनली थिंग इज दैट आपको ये पॉइंट मिल गए तो आप उसके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। तो what I have done, I have keep the pointer on 7, then I have taken the radius A7 and drawn a circle. Okay, so I think you have completed this much. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, now we are having the what we can say, the radius we are having, so we can starting with B, cut it into 7 equal part, and radius is there. Radius how much? AB इतनी radius है हमारे पास, तो पहले radius set कर दो। ये रेडियस सेट कर दो, पॉइंटर कहाँ पे रखो, ए पे रखो। ये एक हो गया। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया। This will be fourth one. ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे पॉइंट बन गए, सभी ज्वाइन कर दो। इस तरह से। तो आई होप यू अंडरस्टूड और आपने ड्रॉ किया हो। हो गया आपका, बन गया। और दिस इज अ परफेक्ट हेप्टागन। ओके, आ गया सबका? Yes, Yes. sir. यस। अगर हेक्सागन ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, उसी में क्या करेंगे, पॉइंटर कहाँ रखेंगे, 6 पे, है ना। पॉइंटर रखेंगे 6 पे, और रेडियस क्या रहेगा फिर, A6, और क्या ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, देन रेडियस लोगे AB। ठीक है, और जो जो सर्कल था उस पे कट करते जाओगे, मतलब ये पहला, ये तीसरा,
ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देना। ये हो गया आपका हेक्सागन। ठीक है, पेंटागन ड्रॉ करना है तो पॉइंटर 5 पे रखो, पॉइंटर 5 पे रखो, रेडियस लो 5 से लेके ए, सर्कल ड्रॉ करो, पेंटागन के लिए रेडियस आपके पास है ऑलरेडी, रेडियस ए बी, पॉइंटर रखो ए पे और ये कट करते जाओ। ये पहला, ये ऑलरेडी यहाँ है, दूसरा, ये तीसरा। अरे रे, अरे यार सब खराब हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें ड्रैग करते वक्त में। गड़बड़ हो गया। अच्छा बन गया था, देखो। सब खराब हो गया अभी। सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, आपके बनाया क्या, बन गया पेंटागन हेक्सागन बन जाएगा, आपको उसी तरह से बनाने का है। ठीक है, सेपरेट शीट में बनाना है ना। वो ड्रैग करने से प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा भी ड्रैग किया तो सभी के सभी लाइंस एक साथ ड्रैग हो जाते हैं, तो वो डिफिकल्ट एकदम गड़बड़ हो गई। अदरवाइज ये सब बराबर हो गया था। ठीक है, हाँ, तो आप ये पूरे मतलब हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ये आप जनरल मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, समझा? यस सर। स्क्वायर भी बना सकते, स्क्वायर के लिए क्या करोगे, 4 पे रख के करोगे, है ना। 4 पे रखो, देन पॉइंटर, देन डिस्टेंस लो 4 से लेके ए तक, और वहां पे स्क्वायर बनाओ। तो अभी आपके लिए मतलब एक असाइनमेंट हो गया। तो यू कैन ड्रॉ पेंटागन एंड देन स्क्वायर। तो ये 4 चीजें आप अभी आपको बना देनी है। ओके, तो बाकी तो बहुत डिफिकल्ट हो गए, यहाँ से सब गड़बड़ हो जाती पूरी। कितने लोगों ने बनाया, यस बोलो। यस सर। यस सर। क्योंकि आपको है ना ये पूरा ड्राइंग शीट पे भी बनाना है, इसलिए मेथड्स आपको आना चाहिए ड्रॉ करके। ठीक है, so shall we take another method? ओके, आप बना लोगे पेंटागन और स्क्वायर बना लोगे। सर स्क्वायर कैसे बनाएंगे? स्क्वायर कैसे बनाएंगे, स्क्वायर वैसे बनाने जैसे बनाते वैसे, जैसे 4 पे रखो, डिस्टेंस कितना लेना है, ए बी, और मार्क करो।
ये एक हो गया और ये एक हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट हो जाएगा ए के साथ, ये पॉइंट हो जाएगा बी के साथ, और ये पॉइंट हो गया, बन गया स्क्वायर। वो थोड़ा सा ए देख लेना, ज्वाइन करना बराबर प्रॉपरली। और पेंटागन के लिए पाई के लिए साथ में, ठीक है ना, वो तो मेरा ने बनाया था लेकिन वो इरेज हो गया पूरा। ये पेंटागन के लिए है। यस सर, बन गया। बन गया ना? हाँ। यस सर। स्ट्रेट चाहिए, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसमें क्योंकि ये अपर ही नहीं है। Okay, so shall we take another then? Yes, sir. Yes. Now next one is सर ये spatial- एक साथ पूरा ये एक साथ पूरा नहीं बनाना है ना, अलग अलग बनाना है ना? नहीं, एक ही इसमें बनाना है आपको, एक ही इसमें सब बनाना है आपको, ठीक है ना। स्पेशल मेथड ऑफ ड्राइंग रेगुलर polygons. Special method of drawing regular polygons. To construct a pentagon. Okay. So again, same method. Draw line AB. Draw line AB. Then take compass.
with radius A and with center A and radius AB. With center A and radius AB, to draw a circle. Then similarly, then second with radius B, with radius B and with radius AB and center B, you draw another circle. That circle will be the second circle. ये हमारा पहला सर्कल था, फर्स्ट, और ये वाला सेकंड. दो सर्कल ड्रॉ किए. Then you have to draw a perpendicular bisector of AB. AB का perpendicular bisector लेना है. You know how to do it. Okay, so then we have drawn the perpendicular bisector of AB. Okay. तो उससे क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा, और उस मिड पॉइंट का नाम रहेगा G. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सर्कल कट किया है हमने, वो सर्कल जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ पे आपको नंबरिंग ड्रॉ करनी है. जैसे कि हमने सर्कल 1 बनाया था, सेंटर ए और रेडियस ए बी से हमने सर्कल 1 बनाया. देन सेंटर बी और सेम रेडियस सर्कल 2 बनाया. तो सर्कल 1 और सर्कल 2 कट हो गए. जहाँ पे कट हो गया उसको एक नाम देना था हमको. उसका नाम रहेगा, कहाँ पे कट हो गया वो, यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा सी. इसका नाम रहेगा सी. यहाँ पे कट हो गया. ठीक है. उसके बाद एक यहाँ पे कट हो रहा है वो, तो इसका एक नाम दे दो डी. इसका एक नाम दे दिया हमने डी, सी और डी. ठीक है. देन क्या करना है आपको, सी पे सक रखना है पॉइंटर. सी पे पॉइंटर रखना है आपको.
सी पे पॉइंटर रखना है, देन टेक द सेम रेडियस, मतलब रेडियस कितना था हमारा, वो रेडियस जो था वो ये वाला था, ए बी इतना रेडियस था। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, यानी सेमी सर्कल बोल सकते हैं इसको। ये यहाँ तक आएगा, सी पे पॉइंटर रखना है, रेडियस ए बी लेना है और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और ये जो पॉइंट जहाँ कट होगा उसका आपको नाम देना है। इसका नाम है ई, और इसका नाम रहेगा एफ। ठीक है, और ये जो जी पॉइंट है ना, ये जी पॉइंट एक्चुअली ये वाला है। ओके, ये नहीं रहेगा जो हमने ड्रॉ किया था, बेसिकली जी पॉइंट हमारा ये रहेगा, ये वाले आर्क में जहाँ पे टच करता है ना, वो वाला, ये वाला पॉइंट दे दो, जी पॉइंट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो ई और जी है वो ज्वाइन करना है, और ज्वाइन वहां तक करना है, ये सर्कल 2 तक जहाँ टच करता है, ई से जी। ओके, जहाँ पे टच करता है उसका नाम दे दो, उसको एक पॉइंट मार्क कर दो, एंड यू कैन गिव द नेम एज P। देन सिमिलरली you can join F with G, और जहाँ टच करता है उसका नाम दे दो, उसका नाम दे दो R, यूजर नेम R। सो दिस R and P, ये दो नाम हो गए आपके पास। आपके पास ए बी लाइन है और अभी आपके पास R और P है, तो अभी क्या करना है आपको, ये ज्वाइन कर देना है, R को A के साथ और P को B के साथ। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो गया, R और P दो पॉइंट है, तो पेंटागन के लिए हमारे 3 तो लाइन बन गए, अभी सेंटर चाहिए। तो सेंटर के लिए आपको ये जो कंपास है, तो यू हैव टू कीप द पॉइंटर ऑन P। नाउ रेडियस P, नो रेडियस तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो यहाँ कट कर दिया हमने, और ये ज्वाइन कर देना आपको। तो इस तरह से आपका पेंटागन बन गया। दिस इज द स्पेशल मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ पेंटागन। समझ में आया? पहले हमने ए बी लाइन ड्रॉ की, जो भी डिस्टेंस लेना है, फिर ए पे रख के सर्कल 1 बनाया ये वाला, फिर बी पे रख के सर्कल 2 बनाया। दो सर्कल बनने के बाद हमने क्या किया, जो दोनों सर्कल जहाँ टच होते कट होते, एक को सी नाम दे दिया, एक को डी नाम दे दिया, सी पे पॉइंटर रखा और ई एफ एक आर्क बनाया, और ये ई एफ मतलब ये जो आर्क जहाँ टच होता है, सर्कल 1 पे टच होता है उसका नाम ई दे दिया, सर्कल 2 पे टच होता है उसका नाम एफ दे दिया। अब हमको ई एफ का हमको मिड पॉइंट निकालना था, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ आर्क पे जहाँ पे टच होता है उसका नाम दे दिया जी। now what we are done, we are join E point with G point, और ये लाइन को एक्सटेंड करना है, you have to extend up to circle 2, उसका नाम दे दिया P। then point F is joined with point G and it is extended up to circle 1, the name is R। then you can join A with R, B with P, then to construct a point Q, आपको क्या करना है, P पे रख के एक आर्क बनाना है, R पे रख के एक आर्क बनाना है,
आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये पेंटागन बन जाएगा। हो गया क्या आपका बनाया? हैव यू ड्रॉन? यस Yes, sir. यस Yes, सिंपल sir. है। यस ओके वेरी गुड Yes, sir. वेरी गुड। थक गए क्या? थक गए? नहीं No, नहीं sir. थके? नहीं थके? नहीं सर। Yes, sir. अच्छा मजा आ रहा है? यस क्लास में ज्यादा मजा आया रहता। अब ये यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। देखो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ऑनलाइन ड्राइंग पढ़ाना, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट देन आल्सो आई होप आई कैन जस्टिफाई द सब्जेक्ट। अब जहाँ जितना कंस्ट्रेंट है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सॉफ्टवेयर पे काम करना। ओके नाउ देयर इज अगेन अ मेथड 2 इज देयर। नहीं भी ड्रॉ के तो हो जाएगा। कितना टाइम हो गया रे? 11:35। एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं बाकी के मेथड्स, ज्यादा हो जाएगा हेवी, ठीक है ना। Okay, तो sir. क्योंकि रिकॉर्डिंग Yes, भी फिर अपलोड करने के लिए टाइम ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा रिकॉर्डिंग। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे वाले ले लेते हैं और टॉपिक खत्म कर देते हैं फिर ही, ठीक है ना। जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट और आप इस